2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर केवल हर चीज के माफिया होते थे। 2024 में 99% उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 2017 के बाद परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के उत्तर प्रदेश में आने के बाद अगर कुछ नजर आया तो वो आया बदलाव। 36 सालों का इतिहास है, कोई दोबारा नहीं आ पाया। 2024 में इतिहास लिखा जाएगा। कांग्रेस के जमाने में सपेरों का देश कहा जाता था भारत। भारत का जो मुस्लिम है वो भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास कर रहा है। 2 बार जब से मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये एक बेस माना जाता है कि अगले बार ये प्रधानमंत्री बनने की होड़ में आगे रहते हैं। कितना बदला है उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश में हर चीज बदल गई है। आप चाहे विकास को देख लीजिए, चाहे अपराध को देख लीजिए, चाहे रोजगार को देख लीजिए, युवा देख लीजिए, छात्र देख लीजिए, किसान देख लीजिए, मतलब जिस तरफ आप देखेंगे आपको बदलाव ही बदलाव नजर आएगा। कल के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर केवल हर चीज के माफिया होते थे, चाहे वो राशन के माफिया हो, शिक्षा के माफिया हो, जमीन के माफिया हो, अपराध के माफिया हो, केवल माफियाओं का बोलबाला था। राजनीति के भी माफिया हुआ करते थे जो निर्धारित करते थे कौन चुनाव लड़ेगा और कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन 2017 के बाद परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के उत्तर प्रदेश में आने के बाद अगर कुछ नजर आया तो वो आया बदलाव। विपक्षी तो ये कहते हैं कि कुछ नहीं बदला उत्तर प्रदेश में। अच्छा, विपक्षी जो कहते हैं उनके पास कोई तथ्य है? वो बिना तथ्य के बात करने वाले विपक्षी हैं। अगर तथ्य होता तो शायद 2017 के बाद 2022 के चुनाव में फिर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का परचम न लहरा होता, भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा लौट के नहीं आई होती। 36 सालों का इतिहास है, कोई दोबारा नहीं आ पाया। लेकिन कार्य करके इन लोगों ने दिखाया और उस कार्य की देन थी कि फिर वापसी इनकी दोबारा हुई। इससे बड़ा क्या चाहिए? इतिहास बदला, क्या इस बार इतिहास ये भी देखने को मिलेगा क्या कि 2024 में प्रधानमंत्री जी को शुरू से उठा के देख लीजिए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जितनी बार उन्होंने चुनाव लड़ा सीटें बढ़ती गई, और फिर जब वो प्रधानमंत्री हुए, पहली बार जो सीटें आई थी उसके बाद दोबारा जब उन्होंने लड़ा तो वो सीटें और बढ़ गई। और निश्चित रूप से एक इतिहास तो फिर लिखने 2024 में इतिहास लिखा जाएगा। और आम जनता जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, इनके कार्यों को देख के, इनके शासन की व्यवस्था को देख के, हर चीज में, और निश्चित रूप से अब की इतिहास लिख के 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का ताज पहनाएगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान आया था, आपत्तिजनक रूप से प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला कहा उन्होंने। क्या ये मान रहे हैं कि मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पहला चीज तो मैं ये कहूँगा कि जिसको अपने स्तर का ही पता न हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि उसको विदेश मंत्री बनाया क्यों गया। जिस व्यक्ति को बोलने की तमीज न हो, जिस व्यक्ति को कहने की तमीज न हो, पाकिस्तान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? और जब पाकिस्तान से हमें उम्मीद नहीं है तो फिर उनके विदेश मंत्री, इन लोगों से कोई उम्मीद करना बेकार। देखिए, जिसको पूरा देश अपना नेतृत्व करता मान रहा है, कांग्रेस के जमाने में सपेरों का देश कहा जाता था भारत, आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता जिसके अंदर आ रही है वो भारत है। और पाकिस्तान जैसा देश, और वो देखिए होता क्या है, कमजोर व्यक्ति हमेशा अपनी भड़ास निकालता है। दिन प्रतिदिन वहां की जनता मांग कर रही है कि मोदी जैसा शासक हो, और वो वहां का विदेश मंत्री बैठ के ये बात करता है। शर्म आनी चाहिए उनको। जिसका अपना अस्तित्व ही नहीं पता वो बात करेगा मोदी जी के। कहीं लेवल, मैंने कहा ना कि लेवल ही नहीं है कि उनकी बात का अगर हम लोग ये कहा जाए कि जवाब दिया जाए तो वो भी निरर्थक है। वो तो समझ लीजिए कि धूप को दिया दिखाने वाली बात है। और वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री के कह देने से पूरा दुनिया तो थूक रही है उसके ऊपर। तो मेरे समझ से परे है कि उसकी बात का कोई जवाब दिया जाए। इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए चेहरा बड़ा बन रहा है, भारत की जय जयकारी हो रही है अनेक देशों में, क्या ये पाकिस्तान की चाल हो सकती है यहाँ के अल्पसंख्यकों को भटकाने के लिए? देखिए, यहाँ का अल्पसंख्यक भी समझ चुका है। आप देख लीजिए, जब से मोदी जी की सरकार आई, जम्मू का मामला देख लीजिए, हमेशा लोग लड़ते रहे, विकास का कोई मतलब ही नहीं था, वहाँ कोई बातें नहीं होती थी। लेकिन आज वहाँ का मुस्लिम समाज भी वो चाह रहा है कि शांति से हम कैसे रहे। कोई भी चीज़ बहुत दिन तक नहीं चलती।
झगड़ा करते करते किसी को आप कई दिन तक चढ़ा सकते हैं। जो पाकिस्तान की नीति थी कि वो आपस में यहाँ लड़ाया जाए, वो सारी नीति उनकी समाप्त हुई। और मैं ये कह रहा हूँ, भारत का जो मुस्लिम है वो भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास कर रहा है, अपने भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास कर रहा है, और पाकिस्तान के चढ़ाने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम आचार्य चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। ये बताइए कि जिस तरीके से 2024 में देखा जा रहा है कड़ी टक्कर है, क्या मानते हैं आप? मानते यही है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो है परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी जो है एक सच्चे संत हैं, योगी हैं। और योगी और ब्राह्मण का उद्देश्य यही होता है कि धर्मो रक्षति रक्षता, सदैव धर्म की रक्षा करना। और जब जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ है तो किसी न किसी रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। उसी रूप में हम लोगों को मुख्यमंत्री महोदय को देखने को मिलता है कि सदैव लोगों को सुख की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वो सदैव सबकी सुख की कामना करते हैं। आपने कभी भी बाइट पर ये नहीं सुना होगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय किसी को भी जो है किसी पार्टी पदाधिकारी विशेष को कुछ गलत टिप्पणी किए हो। जैसे अभी आपने कहा था कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री जो है जिसको बोलते हैं हम लोग की भाषा में भुट्टा बोलते हैं, जो जिस भुट्टे को हम लोग भूज करके खाने का काम करते हैं, और वो भुट्टा भी बोलने योग्य हो गया। वो भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय को, जो 125 करोड़ की जनता के सेवक हैं। तो हम लोगों ने कल नगर निगम टाउन हॉल से रैली निकाला था और जहाँ के डीएम आवास के सामने उसका पुतला फूंकने का काम किया था। ठीक है, ये बताइए जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही है योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 2024 में ये प्रधानमंत्री की, हम लोग की इच्छा है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं, इसलिए कि हमारे 500 साल पुराना मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि, अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बने होते तो एक कतई कभी जीवन में मंदिर अयोध्या राम मंदिर बन नहीं पाता। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय का देन है कि आज अयोध्या राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही संपन्न हो जाएगा। 2024 में 99% उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। या मुख्यमंत्री जी, अरे हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो है परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, अब उसके लिए जो भी सिस्टम लागू होता हो, जो भी हो फॉर्मेलिटी हो, अब तो सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे हम लोग भी हैं। और ज़रूरी भी है कि होना भी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। इनका कहना है कि 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, काम तो अच्छा हो रहा है और ये 2 बार जब से मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये एक बेस माना जाता है कि अगले बार ये प्रधानमंत्री बनने की होड़ में आगे रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी का काम बहुत ही अच्छा है, जनता इससे बहुत खुश है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बाद जो अगर अपने देश में कोई व्यक्तित्व का धनी और विकासवान ऊर्जावान व्यक्ति है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसलिए जनता उनको पसंद कर रही है और अगला प्रधानमंत्री का दावेदार भी मान रहे हैं लोग। तो आप लोग चाहते हैं कि आपके मुखिया देश के मुखिया बने? अब यूपी में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, विकास की धारा तो बहुत चाह नहीं रहे हैं कि ये यूपी को छोड़ के जाएं? नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कि यूपी का विकास खूब हो, उसके बाद फिर देश का, और जो विकास तो हो ही रहा है प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में देश बहुत आगे जाए। तो प्रधानमंत्री जी के बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी के लिए जो है आशा है कि यही होंगे। फिर क्या आपकी क्या सोच है सर? क्या जैसा इन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये तो भविष्य की बात है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा तो उसका हम भविष्यवक्ता तो है नहीं, लेकिन काम के आधार पे कहा जाए तो मुख्यमंत्री बनने के, प्रधानमंत्री बनने के दौड़ में है। आप लोग चाहते हैं बन जाएं? एकदम चाहते हैं। 2024 में 99% उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। या 2024 में 99% उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे।